देखिए, ये जो अमेरिका ईरान की जंग हुई थी, बुनियादी तौर पे ये एक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा था। इन लोगों की ख्वाहिश थी इसराइल की कि पहले वो ईरान पे कब्ज़ा रजीम चेंज करेंगे, और रजीम चेंज करने के बाद उनका अगला हदफ जो था वो पाकिस्तान था। अब रजीम तो वहाँ पे क्या चेंज होनी थी, अमेरिका पाकिस्तान के पैरों में गिर गया कि हमारे इस दलदल से हमको जो निकालो। बहरहाल पाकिस्तान ने जंग रखवाने में भी अपना किरदार अदा किया, अमेरिका को दलदल से निकालने में भी जो है बड़ा अहम किरदार अदा किया, कि अमेरिका दलदल में मुस्तकिल तौर पे जो है वो फंसता ही चला जा रहा था। इस सारे अमल में जो है पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बहुत वाहवाह हुई है। लेकिन जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो 258 रुपये थी। इस वक्त शायद 299 के करीब जो है कीमत है पेट्रोल की। तो अभी तो जो जंग शुरू होने से पहले कीमत थी उस कीमत तक भी जो है ना अभी तक नहीं पहुंच पाए। अब जो एक तो उस कीमत तक हमें पहुंचना है, और दूसरी बात ये कि जो हमारी इतनी वाहवाह हुई है उसका भी तो इस कौम को इनाम चाहिए ना, उसके सम्राट भी तो इस कौम को चाहिए, ताकि वो मालूम चले कि भाई इसमें जो हमारा किरदार था पाकिस्तान का, उससे एक आम आदमी को भी जो है वो कितना जो है फ़ायदा हुआ। तो इसको मुझे आमिर साहब ने बोला कि इसमें एक सबसे बड़ा एक अहम इशू जो है वो लीबी का। लीबी में जाहिर सी बात है IMF की जो शराइत है, बहरहाल पाकिस्तान को नए कारोबारी रास्ते मिल रहे हैं, नए बिजनेस कॉरिडोर मिल रहे हैं, उससे पाकिस्तान के माशी हालात पे जो है बहुत जो है मुस्बत असरात जो है वो आ सकते हैं। अगर ये पेट्रोल की कीमत जो है वो 200 रुपये तक आ जाती है, नए पाकिस्तान के अंदर जो है बिजनेस जो है शुरू होते हैं, माशी खुशहाली आती है, तो फिर हम ये कह सकेंगे कि एक आम आदमी को फ़ायदा हुआ। लेकिन जिस लम्हे हम आप बात कर रहे हैं, ये ठीक है पेट्रोल जो है वो कम हो रहा है, लेकिन आज भी हम उस सतह पे नहीं पहुंच सके जो जंग शुरू होने से पहले जहाँ पर थे। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि जो महंगाई का तूफ़ान आया था वो कम ज़रूर हुआ है, लेकिन वो जो जंग से पहले की सूरत हाल थी वहाँ तक हम अभी भी नहीं पहुँच सके। आज इसमें अभी कल कितनी पेट्रोल की कीमत जो है वो कम होती है, वो उसी वक्त जो है वो अंदाज़ा होगा। तो लोग जो चाहते हैं, आम आदमी जो चाहता है कि इस पेट्रोल के प्राइस को सिर्फ वहाँ पे आपने लेकर नहीं आना कि जहाँ पर जंग शुरू होने से पहले थे, बल्कि आपने इसको मज़ीद कम करना है, ताकि हम ये कह सकें कि भाई इस जंग में जो पाकिस्तान का जो किरदार था उसका बेनिफिशरी जो है वो एक आम आदमी जो है वो बना है। अब कल वाले दिन जो है वो जो इस हवाले से जो है वो सूरत हाल जो है वाज़ेह हो जाएगी। अब जंग तो बात दोबारा नहीं होनी, अमेरिका में तो वो दम खम नहीं, उसने तो बड़ी मुश्किल से निकल के जान बचाई है। लेकिन ये बात हो सकती है कि जो तकनीकी मुज़ाकरात हैं ये जो है वो उनकी जो है मुद्दत बढ़ती चली जाए, वो एक लंबा वक्त ले लें। इसी तरह की ऊपर नीचे जो है वो मामलात होते रहेंगे, जंग बहरहाल जो नहीं होगी। इन्हीं हालात में जो है पाकिस्तान ने अपने लिए नए रास्तों को तलाश करना है। सही है, बिल्कुल जी, आपकी बात दुरुस्त है कि इन्हीं हालात में पाकिस्तान ने खुद अपने लिए नए रास्तों को तलाश करना है। बहरहाल अब ये तवक्को की जा रही है कि मज़ीद पेट्रोल सस्ता करने का सोच रही है गवर्नमेंट। अब ये कितना सस्ता होगा, फिर ख़ास तौर पर जो LNG की बात की जा रही है, जो आम आदमी की पहुंच में चीज़ें हैं उसमें भी ज़ाहिर है आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। तो फिर ये जो महंगाई की शरह आदाद और शुमार में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आम आदमी पर उस पर कितनी असरअंदाज हो रही है उससे फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई आदाद और शुमार दुरुस्त हैं या नहीं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इसी सवाल पर इलियास साहब और शकीर अंजुम साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से पाकिस्तान सिफारती महाज पर सबसे आगे है और अमेरिका ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात के अब अगले दौर की भी बात शुरू हो रही है और उसके असरात भी आना शुरू हो रहे हैं। आलमी मार्केट में ज़ाहिर खाम तेल ना सिर्फ सस्ता हुआ है बल्कि कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर आई हैं। तो इलियास साहब, अब आलमी मार्केट के असरात मुल्की मईशत पर कब नज़र आएंगे? देखिए जी, पहले जो मुज़ाकरात वगैरह हो रहे थे वो सफारती तौर पर ताल्लुकात जो थे वो गवर्नमेंट की जानब से किए जा रहे थे, लेकिन अब माशी तौर पर करने पड़ेंगे क्योंकि खाम जो तेल है उसकी कीमत जो है इस वक्त मार्केट में $74 पर बैरल पहुंच गई है, $72 आ रही है। फ्लक्चुएशन इसमें हो रही है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट को है एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला, गवर्नमेंट को एक कुशन मिला। गवर्नमेंट को चाहिए, लेकिन इसी तरह है कि जैसे गवर्नमेंट के पास ज़ख़ीरा मौजूद था, गवर्नमेंट ने उसके बावजूद भी कीमतों में इजाफा कर दिया था, ताकि उनको पता था कि जो सौदे वो अगले कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर इनके पास जो स्टॉक होते हैं वो 27 से 28 दिन के होते हैं, तो वो स्टॉक्स पर भी गवर्नमेंट ने उस टाइम भी प्रॉफिट लिया। उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करके प्राइस को लोगों की जेबों से पैसे निकाल लिए। तो अब जो लोगों की जेबों से पैसे निकाले तो गवर्नमेंट को उसके मुताबिक वही रिलीफ देना चाहिए कि जिस तरह कीमत में कमी हो रही है
तो उस तरह कीमत में कमी की जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और दूसरा जो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट का अपना मैकेनिज्म है, सूबों का भी है, फेडरल गवर्नमेंट का भी है, कि जो प्राइसेस इंक्रीज़ की थी तो उनकी चेक एंड बैलेंस रखें ताकि वो चीज़ें हैं आम आदमी को जो रिलीफ मिल सके। गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं वो चेक करें, जो कीमतें बढ़ा दी गई थी, ख़ासतौर पर ट्रांसपोर्ट की कीमत कम करने से नहीं है, ये इंडस्ट्री को भी देखें, ये देखें वो जो चीज़ें एग्रीकल्चर को भी देखें, तमाम चीज़ों को देखें, जो प्राइसेस थे उनके मुताबिक लेकें। गवर्नमेंट का स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को सब हरकत करें तो तब जाके ये कीमतों का पता चलता है कि जो फ्लक्चुएशन जो चीज़ें इंक्रीज़ की हैं उन लोगों से उसके मुताबिक उनको रिलीफ दिया जाए। लोगों की वेजेस में तो इजाफा नहीं हुआ था, तनख्वाहों में तो वो उसी तरह रहे, लोगों की बल्कि डेप्रिसिएशन हो गई थी तनख्वाह वगैरह की, उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई थी। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि बैठ के इस तरह ज़ुबानी कलामी बात नहीं करनी चाहिए, अमली तौर पर हम करना चाहिए ताकि लोगों की जेबों से 1.4 ट्रिलियन रुपए निकाल दिए थे लेवी की मद में, वो उनको वापस रिलीफ किस तरह दिया जाए। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम सब्सिडी शुरू कर दें, पंजाब गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी शुरू की थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से दी जाती रही है ट्रांसपोर्ट वगैरह पर। इसी तरह जो दीगर मद में खाने पीने की जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्ट है, दीगर जो है, इसके मतलब इसके साथ तमाम इंडस्ट्री भी जुड़ी है, इंडस्ट्री की भी कॉस्ट बढ़ गई, बिजली की कॉस्ट बढ़ी है, वो जाहिर है वो वापस आनी चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए अब कम हुई है चीज़ें तो उसके मुताबिक जो अपने लेन देन के सौदे करेंगे, जो ऑयल इंपोर्ट करना है तो उस चीज़ों को कम करके उनको लेके आना है। जो 4 महीने पहले जो लोगों ने मुश्किल काटी है, इसी तरह जिस तरह कोविड के ज़माने में काटी थी, उस टाइम भी चीज़ें बढ़ गई थी लेकिन उस ज़माने में आवाम को रिलीफ नहीं मिला था। अब तो रिलीफ देना चाहिए, जबकि दूसरे ममालिक ने अपने बंदों को घर बिठा के तनख्वाहें दी थी, यहाँ तो किसी बंदे को नहीं मिली। सच कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो बजट अगला आता है उसमें देख लें 7% तनख्वाहों में इजाफा किया जाता है। तो इस तरह लोगों को रिलीफ नहीं उस तरह मिला, तो गवर्नमेंट को अब रिलीफ इस तरह देना चाहिए कि जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए, जाके चेक एंड बैलेंस रखे। जो डिपार्टमेंट्स बना दिए, बिलियंस रुपीज़ उन पर खर्च किए जाते हैं कि जी वो कीमतों को चेक करते हैं, क्वालिटी को चेक करते हैं, तो लेकिन इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि आवाम को जो कीमतें हैं वो कम की जाएँ। इनके पास ऐसा मैकेनिज़्म है, जाके उसको सारा करके, जिस तरह कहते हैं यहाँ तो 2 तरह के रेट लगते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का रेट लगता है, एक दूसरा मार्केट का रेट लगता है। तो उसमें ये होता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो चीज़ें होती हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो दूसरी चीज़ों की जो क्वालिटी अच्छी होती है जो आम मार्केट में मिल रही होती है, तो इस डिफरेंस को ख़त्म करना चाहिए। ये रेट, ये सब्ज़ी का भी और दूसरी खाने पीने की चीज़ों का आप देख लें, गोश्त की जो रेट है, जो गोश्त की कीमत है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कुछ और है लेकिन एक्चुअल कुछ और बिकता है। आज तक देखें किसी के खिलाफ एक्शन हुआ, कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ये नहीं कीमत है तो फिर इस तरह दूध की जो कीमत है वो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने मुकर्रर की उससे डबल कीमत पर उधर बाहर मिल रहा होता, दही भी मिल रहा होता। तो गवर्नमेंट को अपने मैकेनिज्म को ठीक करना चाहिए कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी, आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन जो बना देते हैं मार्केट में, उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर इसकी कीमतें मुख्तलिफ होती हैं, तो इसी तरह जो अब सब्जियां हैं, इनकी चीज़ें हैं, आटा है, इनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए अब इस चेक एंड बैलेंस ला के इनको चीज़ों को कम करें। अब तो वो मसला ख़त्म हो गया, अब उसके बाद जो तेल आना शुरू हो गया इंटरनेशनल मार्केट में जो है, अब तो वो उधर बैठ के डील करनी है अगली जो बैठ के कि किस तरह मैकेनिज्म है, इनको ईरान को जो पैसे उनको रिलीफ देना है, वो पैसे देने कि उन्होंने एग्रीकल्चर की सूरत में देने, दूसरे जो है यूरेनियम की अफसरदगी के बारे में, वो सारी चीज़ें हैं, वो डीलें वगैरह जो होनी है। लेकिन उसके बाद ये है कि आवाम को एक रिलीफ मिली, जो मार्केट में टेंशन था इंटरनेशनल मार्केट में उसमें कम हुई है। अब पाकिस्तान को गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर अपने जो है इन सफारती ताल्लुकात का फ़ायदा उठा के लोगों को बाहर भेजा जाए, उनसे जो है अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। मार्केट मिली है पाकिस्तान को, एक गल्फ की मार्केट मिली है, तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अब हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जी शकील अंजुम साहब, अब ये मुआशी तौर पर पाकिस्तान अब जितनी ज़ाहिर है एक तारीफ़ हो रही है, ख़ास तौर पर जितनी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है पाकिस्तान को सिफारती सतह पर, तो मुआशी तौर पर इसका फ़ायदा कैसे उठा सकती है पाकिस्तान, कैसे उठा सकता है हुकूमत, क्या ऐसी स्ट्रेटजी करे अगर आलमी मार्केट के असरात, क्योंकि ज़ाहिर है हम पेट्रोल के हवाले से, तेल के हवाले से बात कर रहे हैं, ख़ाम तेल जो सस्ता हुआ है, तो मुल्की मईशत पर इसके असरात कब आना शुरू होंगे? देखिए, तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को सफारती महाज पर बहुत अल्लाह पाक ने इज्जत दी है और पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। लेकिन असल मसला यही है जो इससे पहले भी हम और आप
आपके प्रोग्राम में ये डिस्कस करते रहे हैं कि इस सारी एक्सरसाइज का पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा मिला है या इन फ्यूचर कब मिलेगा ये फ़ायदा, इसके असरात कब जो है पाकिस्तानी अवाम पर आना शुरू होंगे कि पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस हैं पूरी दुनिया में कम हो गई हैं। और जब जंग शुरू हुई थी आज से 4 माह पहले 28 फरवरी को, ये कीमतें उस सतह पर आ गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो खित्ते के ममालिक हैं उस हिसाब से भी और दुनिया भर में अभी भी ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से गवर्नमेंट ने जंग शुरू होने के फौरी बाद इतना बड़ा इजाफा किया था पेट्रोलियम मसनूआत में, वो अभी कमी हमें देखने को नहीं मिली है। अगरचे बतदरीज गवर्नमेंट कमी कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर जिस तरीके से इजाफा किया गया था उस तरीके से अभी तक कमी नहीं की गई, जिसकी वजह से जाहिर है कि हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई है। इसके अलावा जो इनपुट्स हैं ज़राअत के हवाले से उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है, और जो आम खाने पीने की अशिया हैं उनमें बड़ा इजाफा हुआ है। लेकिन अभी तक जो कमी हुई भी है पेट्रोलियम की मसनूआत में, जाहिर है एनर्जी से हर चीज़ ही जुड़ी है, गाड़ियाँ में भी चलना है, जो माल बरदार चीज़ें हैं, ट्रेन हैं, जहाज़ हैं, हर चीज़ में जो है वो उसके लिए एनर्जी दरकार है। और वो एनर्जी जब महंगी होगी तो वो हर चीज़ महंगी होगी। लेकिन जिस तेज़ी से महंगाई पाकिस्तान में बढ़ी थी उस तेज़ी से वो महंगाई हमें कमी नहीं हुई है। उसकी वजह जाहिर है कि हुकूमत को इसको फोकस करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अपनी जो गवर्नमेंट की टीम्स हैं, हर जिले के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको ये टास्क देना चाहिए कि वो अपने ज़िले में इस बात पर जो है वो फोकस करें और ये बात मेक श्योर करें कि जो मंडी और मार्केट का रेट है कम से कम उसमें इतना फर्क नहीं होना चाहिए कि मंडी में अगर लेट्स सपोज एक चीज 10 रुपए की मिलती है, 10 रुपए किलो है, तो वही चीज मार्केट में जो है वो 30 रुपए किलो मिल रही है। तो ये इंश्योर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इसको फोकस करना पड़ेगा। और खास तौर पर जो है गवर्नमेंट को अगर वाकई मुल्क के अंदर कोई मुआशी तरक्की करनी है तो हमारे पास एक ही सेक्टर है, वो है एग्रीकल्चर। हमारी गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, दोनों हुकूमतों को, इसके अलावा तमाम सूबाई हुकूमतों को जो है वो काश्तकार और ज़राअत को फोकस करना चाहिए और करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले भी जो बहरान आए हैं, जो पूरी दुनिया में रिसेशन आए हैं इकोनॉमिकली, उन सब के दुनिया में असरात देखे गए, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि ज़राअत पर उस वक्त तवज्जो की जा रही थी, ज़राअत जो है वो ग्रो कर रही थी, तो उस अंदाज में पाकिस्तान में महंगाई और रिसेशन के असरात नहीं हुए थे जो इस मरतबा हमें देखने को मिले हैं। क्योंकि हमारा जो काश्तकार है वो बिल्कुल बदहाली का शिकार है। आप ये देखें कि डीजल, खाद, बीज और बाकी जो चीजें हैं उनमें बेपनाह इजाफा हुआ है। DAP खाद की बोरी इस वक्त 18,000 रुपए में भी नहीं मिल रही। सही। तो हुकूमत को चाहिए कि वो काश्तकार और ज़राअत को फोकस करे, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका तकरीबन कोई 70 to 80% लोग जो हैं वो ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो गंदम का पंजाब में हाल हो रहा है वो भी आपके सामने है कि जिन 9 कंपनियों को इजाजत दी गई थी कि वही गंदम की खरीदारी करेंगे, लेकिन उन्होंने भी प्रॉपर खरीदारी नहीं की, जिसकी वजह से जो है गंदम जो है वो दूसरे सूबों को जा रही है, लेकिन वहां पर भी नहीं जा रही। इशू ये है कि हमारे किसान ने तो वो गंदम 3500 रुपए में फरोख्त कर दी, अब वही गंदम जो है 4000, 4500, 5000 तक फरोख्त हो रही है, लेकिन उसका फायदा काश्तकार को नहीं हुआ बल्कि मिडल मैन को हुआ है। तो इन चीजों को रोकना होगा। दूसरा, हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर तवज्जो देनी होगी गवर्नमेंट को, और हमारा एक्सपोर्ट भी जो है वो पूरा का पूरा जो डिजाइन है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है, क्योंकि टेक्सटाइल ही हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। ठीक है। और जो टेक्सटाइल है वो 150 से ज्यादा मिलें बंद हो गई हैं, 180 मिलें जो बाकी बची हैं उन पे भी FBR और टेक्सटाइल मिल्स के दरमियान, एप्टमा के दरमियान जो है कैमरा लगाने पे एक इशू बना हुआ है। सही। वो भी बंद हो गई और वहाँ से भी लोग बेरोजगार हो गए, तो एक बेरोजगारी और महंगाई का एक नया तूफान आएगा। तो हुकूमत को चाहिए कि इन इश्यूज पर संजीदगी से बैठ के गौर करे और इनको एड्रेस करे, ताकि लोगों को जो है जो हमारी सफारतकारी हुई है उसके असरात
और आना शुरू हुए हैं तो उसके फ़वाइद भी मिलना शुरू हुए। ज़ाहिर है हुकूमत को इन तमाम मसाइल को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा और इनको हल करना पड़ेगा, और आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इन मसाइल को हल करना हुकूमत की ही ज़िम्मेदारी है और वो होने भी चाहिए। हमारा जो बुनियादी सवाल था कि मुल्क में सस्ते पेट्रोल का असल रिलीफ आवाम तक क्यों नहीं पहुँचता, एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। एक रिपोर्ट में ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है, बच्चों को जिनसी इस्तेसाल का निशाना बनाया जा रहा है और फिगर बहुत ज़्यादा। 2025 की अगर बात की जाए पंजाब और अभी जो रीसेंट केसेस हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं कि ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि इनका तदारुक कैसे मुमकिन है, ये जो जराइम की शरह में इतना इजाफा होता जा रहा है इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है। ब्रेक के बाद